नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अपना इस्तीफा दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। जेडीयू के सभी पदों से उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। उपेंद्र कुशवाहा का इस्तीफा, अब नई पार्टी बनाएंगे? उन्होंने नई पार्टी बना ली है, जो बड़ी खबर आ रही है, जिसका नाम भी उन्होंने बताया राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो ये नई पार्टी बिहार में आ गई है और ये सब कुछ के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये फैसला हमने इसलिए लिया क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति अब कर रहे हैं उससे जेडीयू के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा अविश्वास हो चुका है। वो हताश हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या करेंगे। और उन्होंने दो चार वजह बताई। एक तो उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी के साथ आप चुनाव लड़े, सरकार ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक बीच में लीडर्स के बीच में ये राय हुआ कि बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ जाना है, तो हमने उस समय नीतीश कुमार का साथ दिया। लेकिन उसके बाद जो नीतीश कुमार ने किया वो उनको खटक गया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने बार बार कहा था कि भाई आप इनके साथ तो जाएं, लेकिन नेतृत्व हमेशा हमारे पास ही होना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने हमें यह आश्वासन दिया था कि इस गठबंधन का नेतृत्व हमारे पास ही हमेशा रहेगा। लेकिन गठबंधन बनने के बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आरजेडी का एक लीडर हमारा लीडर बनेगा। गठबंधन का लीडर जेडीयू से नहीं बल्कि आरजेडी का होगा। तब से वो परेशान चल रहे थे, तो परेशान आत्मा थे ये जेडीयू के अंदर। तो वो लगातार किस तरह के कटाक्ष और किस तरह की बयानबाजी हो रही थी। तो बयानबाजी नीतीश कुमार के खिलाफ तो आरजेडी के लोग भी कर रहे हैं लगातार। आज भी बयान आ गया। तो खैर, इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, तो मीटिंग 2 दिन चली, 19 और 20। उस मीटिंग में जो जितने लोग पहुंचे उसमें उपेंद्र कुशवाहा के साथ वही लोग थे जो कुशवाहा के साथ शुरू से थे। जेडीयू का कोई बड़ा लीडर, जेडीयू का कोई लीडर कुशवाहा के साथ नहीं गया। अब उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। नीतीश कुमार से अलग होकर के उन्होंने, पहले उनकी आरएलएसपी पार्टी थी, अब ये पार्टी उन्होंने तो पार्टी खत्म कर दी थी, तो नई पार्टी इन्होंने बना ली। अब नए ढंग से इनकी राजनीति की शुरुआत। नई पार्टी तो बना ली, पर नई पार्टी में कौन कौन साथ देगा? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि कई सांसद जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ संपर्क में हैं। देखिए, अब राजनीतिक रेमिफिकेशन इसका क्या होगा। कुशवाहा कोई बड़े लीडर नहीं है, वो एक जाति है कुशवाहा, उसके वो लीडर हैं। 2-3% वोट है इनके पास। अब बिहार में तो जात की राजनीति होती है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति के लीडर हैं, ये कुशवाहा जाति के लीडर हैं, और कुर्मी कुशवाहा के बीच एक शुरू से एक गठबंधन रहा है। इस वजह से नीतीश कुमार को दोनों का ही समर्थन मिलता रहा है। तो नीतीश कुमार एक बड़े लीडर के रूप में उभर गए। अब इसका पहला जो रेमिफिकेशन जो ये होगा कि देखिए, जो हमारे पास जानकारी है वो जानकारी ये है कि जो लोकसभा चुनाव जो आगे आने वाला है उसमें जो अंडरस्टैंडिंग, जो फॉर्मूला ये पूछ रहे हैं ना बार बार कि दोनों के बीच में क्या क्या फॉर्मूला है, आप ये बताइए कि क्या समझौता हुआ। तो कुछ इंटरनल सोर्सेस से जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 15-15-10, 15 आरजेडी चुनाव लड़ेगी, 15 जेडीयू और 10 कांग्रेस पार्टी। लेकिन इसमें एक और झोल है। झोल ये है कि उस समय क्या होगा। उस समय क्या कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो वाम मोर्चा भी इसके अंदर है, सीपीआई एमएल वाले भी हैं, जहां भी वो कल गए हुए थे, वो भी टिकट मांगेगा। मांझी टिकट मांगेंगे, वीआईपी वाले टिकट मांगेंगे। बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके साथ आपने गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस पार्टी मांगेगी सीट्स। तो ये जो फॉर्मूला जो इन दोनों के बीच तय हुआ है, नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच, वो 15-15-10 का है। अब 15 सीट पे ही अगर जेडीयू लड़ेगी तो कितनी सीटें आप जो है
आपके पास होगा। आप ये देखिए, पिछली बार तो आप आधे आधे सीट पे लड़े थे, आपके पास अभी 17 एमपीज हैं, तो 2 एमपी कौन किसकी सीट जाएगी, वो तो लड़ने लायक भी नहीं बचेगा। फिर किन किन जगहों पे आरजेडी, क्योंकि अभी तो आपने आंकड़ा बता दिया, कंस्टिट्यूएंसी कौन कौन सी होगी ये तो तय नहीं हो पाया है। अब इसको लेकर के गठबंधन में रोष जरूर होगा, टूट फूट होगी। अब तीसरी जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि जो अभी वर्तमान में जेडीयू के लीडर्स हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग तो डीप डाउन वो जान रहे हैं कि पिछली बार हम एमपी इसलिए बने क्योंकि हमारे प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी आए थे। लेकिन वो न्योता तो दे रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, पार्टी के अंदर घुटन तो बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड में इतना काम कर रही है कि लोगों को लगे कि भाई ये अकेले इस महागठबंधन को हरा सके? तो ये जो है बीजेपी को भी साबित करना होगा। फिर बीच में इस तरह की खबर बिहार में आ जाती है कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हो रही है, नीतीश कुमार वापस जो है बीजेपी के पास चले जाएंगे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होती है, उससे कार्यकर्ता और जो लीडर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन वॉट एवर सेड एंड डन, एक चीज़ जो दिक्कत होगी सबसे बड़ी नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार के खेमे से उपेंद्र कुशवाहा के जाने से कोई ज़्यादा फर्क लिटरली तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार का निगोशिएटिंग पावर कि नाउ दैट आपके पास तो 4-5% वोट ही था, उसमें 2-3% जो कुशवाहा का वोट चला गया वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ, तो आपके पास जो गठबंधन के अंदर में जिस मजबूती से आप अपनी बात को रखते थे उसमें कमी आएगी। अब आरजेडी ज़्यादा इनके ऊपर, कुशवाहा के जाने से नीतीश कुमार कमज़ोर पड़े हैं और इसलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनको पार्टी से नहीं निकाला। अब ये जो बार्गेनिंग पावर है नीतीश कुमार का इस महागठबंधन के अंदर, कांग्रेस के अंदर, भाई अब तो आप प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, भाई प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो, कितना परसेंट वोट है तुम्हारे पास? आपको देश में 1% वोट भी नहीं है, और उसके बाद आप ये कहोगे कि भाई हम तो, अब आपके पास बिहार में ही सिर्फ एक राज्य में 2-3% वोट के आप, पार्टी ना टूट जाए, तो ये चीज है। तो अब पार्टी भी टूटेगी, अब सब कुछ होगा। ये डिपेंड करता है कि देखिए जेडीयू क्राइसिस में है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस क्राइसिस का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कितना दम लगाती है। अब बीच बीच में क्या होता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो ये चाहते हैं, नेता वहाँ के चाहते हैं कि भाई बिल्कुल हम अलग हो जाएं। हम अलग इसलिए हो जाएं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम यूपी में जीत सकते हैं, हम असम में जीत सकते हैं, हम मध्य प्रदेश में जीत सकते हैं, हम छत्तीसगढ़ में जीत सकते हैं, राजस्थान में जीत सकते हैं, तो फिर हम बिहार में ऐसी क्या बात है कि हम अपने बल पे अपने संगठन को खड़ा नहीं कर सकते? ये वहाँ के लोकल लीडर्स के बीच में तो है, लेकिन मसला जब दिल्ली में आता है, जब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी या फिर नड्डा जी तक ये बात पहुँचती है, उनको ये डर लगा हुआ रहता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होंगे, गठबंधन नहीं होगा, तो हम वहाँ पे बुरी तरीके से हार सकते हैं। अब ये जो मिसकम्युनिकेशन है कार्यकर्ताओं और नेताओं के पास की, दूसरा एक और वजह मैं आपको बता दूं, केंद्रीय लीडरशिप इसलिए भी परेशान है बिहार को लेकर के कि बिहार में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो उसको चैलेंज करने वाला, वैसा कोई फेस आपने नहीं बनाया। आपके पास कुल मिलाकर के वही सुशील मोदी, तो नित्यानंद राय और ये सब थके हुए फूके हुए कारतूस हैं। इनके पास वो करिश्मा नहीं है, लोगों को मोह लेने का, पब्लिक को के दिल में अपनी जगह बनाने का हुनर नहीं मालूम है इन लोगों को। तो इसीलिए एक बड़ी जो इसको तो राजनीतिक उहापोह है। लेकिन कुशवाहा के जाने से नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हुई है। बीजेपी के लिए एक मौका है, लेकिन मौका तो जीवन में हर जगह हर हमेशा होता है। जो सक्सेसफुल होते हैं वो मौके को गंवाते नहीं, बल्कि मौके के ऊपर चौका मारते हैं, तब जाकर के उनको सफलता मिलती है। तो ये बिहार की राजनीति का आज एक नया चैप्टर शुरू हुआ है।
अब देखिए आगे आने वाले दिनों में बीजेपी क्या फैसला करती है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में बयानबाजी चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, नीतीश कुमार पे कई बड़े आरोप लगाते थे। इसी बीच 2 दिनों की मंथन चली, बैठक चली। बैठक के बाद आज उपेंद्र कुशवाहा कैमरे के सामने आते हैं और जेडीयू से अपने सभी पदों से इस्तीफे का ऐलान करते हैं। साथ ही बड़ा ऐलान अब उपेंद्र कुशवाहा ने यह किया है कि वो नई पार्टी का गठन करेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।